कहाँ से आए हैं? मॉडल महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रहे हैं? जी फ़ोन पे ही सुन रहे हैं। लगभग कितने समय से आप सुन रहे हैं? चैनल का नाम बोलिए होंगे मतलब साल भर तो साल भर हो गया। महाराज जी का सत्संग सुनने से आपको लगा कि आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन है, कोई चमत्कार? बात सारी लॉजिकल है, जो अप टू डेट बात है, जो प्रैक्टिकल बात है एक्चुअल में। महाराज जी ठीक हैं, अपने जो विचार हैं, अपने कर्म हैं उनको शुद्ध करें। महाराज जी जैसे लोग काम कर रहे हैं वो एक मंच पे आए, तभी मेरे को लग रहा है कि युवा भी साथ आ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हमारा जो रूट है वो कहाँ से है, हमारा जो धर्म है वो क्या सिखाता है, हम कौन है। क्योंकि अभी तक जो हमको पढ़ाया गया वो केवल किताबी ज्ञान था, बट जब आप एक समझना शुरू करते हैं, अभी हुआ क्या है कि सोशल मीडिया जो है ना उससे आपकी अवेयरनेस बढ़ी है। तो जो लोगों को पहले चीज़ें नहीं पता होती थी, जो किताबों में कभी समझा ही नहीं हुई, वो चीज़ें आज उनको पता लग रही हैं। तो इस वजह से भी मेरे को लग रहा है कि वो सारी चीज़ें हैं। और महाराज जी का तो बहुत बड़ा हाथ है। महाराज जी जैसे संत हमको मिले, मतलब उनका मार्गदर्शन जो लोगों को प्राप्त हो रहा है ऑनलाइन मीडिया के हिसाब से, सोशल मीडिया के हिसाब से, तो वो उनको बहुत जगह पहुंचा दिया और सबको ज्ञान पता है और सबको बातें पता लग रही हैं कि क्या महाराज जी बताते हैं, उनका मार्गदर्शन क्या होता है। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपने बताया कि पढ़ाई के माध्यम से, जहाँ तक मेरा मानना है हमारा जो सनातन धर्म का जो अध्यात्म मार्ग है वो हमें पढ़ाई में बहुत कम मिला, नहीं मिला, नहीं मिलता जी, नहीं मिलता। क्योंकि जो आर्टिकल 30 और 30 ये है, हमें जो है अपने धर्म को जानने का जो अधिकार ही नहीं देता। आप ये जानते हैं? देखो मैं तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, धर्म का क्या मतलब किसी को पता ही नहीं था कौन हो तुम, कौन हो? ये तो हम चीज़ों से अब नहीं, हमारे घर में भी नहीं पढ़ाया जाता था। हाँ, माँ बाप भी या डरते तो ऐसा कह लो कि मतलब सिस्टम कुछ ऐसा बना दिया गया था कि लोगों की जो भ्रांतियाँ बहुत फैला दी गई थी कि साधु संत अगर होगा तो वो ढोंगी पाखंडी होगा। मतलब लोगों को सही चीज़ें छुपाई जा रही थी, मतलब बताया नहीं गया था। अभी आप ये ले लो कि माहौल सारा ही ऐसा हो रखा है, हर चीज़ें मतलब देखो सत्य कितने दिन तक छुपा रह सकता है। तो एक एज के बाद भी लोगों को अपनी मतलब लोगों को होता है कि हम कौन है, मतलब क्या मतलब हमारा वजूद है, लोगों को भी जिज्ञासा होती है। और फिर माहौल भी ऐसा बन रहा है कि सारे संत उभर के आ रहे हैं, वो लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आपको ऐसे बांटा हुआ है, आप लोगों को आपस में बांटा हुआ है, ठीक है, इकट्ठा होइए, आप जानिए अपने आप को, आप कौन है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अब माहौल बन रहा है। और जो युवा होता है अपना, जो युवा है ना, वो यूथ को अगर मार्गदर्शन अच्छा मिलेगा, क्योंकि अच्छा भी उसको तभी लगेगा जब बातें अच्छी होंगी। अब ऐसे महात्मा भी होते हैं कि जो जैसे हमको ढोंग बताया गया, पिक्चरों के माध्यम से दिखाया गया, उनकी झूठ दिखाया गया है, हम तो यही बोलेंगे। अब जो संत जो होते हैं वो उनका जो मार्गदर्शन है वो अपने आप पता लग जाता है। ये वाली आई है हमें जो है बहुत ही अलग करके, क्योंकि फिल्म या सीरियल में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर कोई टीका लगाया हुआ है तो वो कहीं ना कहीं छल कपट यही करते हुए दिखाया गया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि ये आज से नहीं, ये घोला गया है, बहुत दिन से ऐसा चल रहा है। हम तो देख रहे हैं, मूवी देख के ही हमको बता रहे हैं। हम भी पहले मूवी देखते थे, 500-500 रुपये की टिकट, 1000-1000 रुपये की टिकट हमारे लिए मायने नहीं रखती थी। और वो लोग हमसे क्वेश्चन करते थे कि भाई तुम मंदिर में धूप क्यों चढ़ा रहे हो, बिना जाने बिना वो। आज वही लोग हैं, आज जिनको भी समझ में आ रहा है, जब उनको मूवी थिएटर में नहीं लोग पहुँच रहे हैं, वो चाहे कितनी भी पब्लिसिटी कर लें, दूसरी पब्लिसिटी कर लें कि भाई इतने पब्लिक आ रही है, पर पब्लिक तो नहीं जा रही है, लोगों को पता कब तक चलेगा। अब हमारे लिए कोई खड़ा होता है, हमारे लिए संत महात्मा खड़े हो रहे हैं, तो उनका सबको लाभ मिल रहा है, सबका मार्गदर्शन हो रहा है, कोई अच्छी चीज़ है। आप महाराज जी कितने समय से सुन रहे हैं, तो आप यहाँ पे कभी आपने देखा कोई जात धर्म विशेष का कोई एक है कि आप इस जात के हैं, इस धर्म के हैं, आप जात के हैं तो आपको ज़्यादा यहाँ पे? देखो जी, हमारे यहाँ पे तो बोलते हैं सनातन धर्म है, तो सनातन का मतलब यही होता है कि सब धर्म संभाव है। बट ये है कि अगर आपको कोई अगर कुछ विशेष धर्म के लोग के प्रति ज़्यादा लगाव है तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है ही हमारा सनातन धर्म, सबको लेके इकट्ठा ही लेके ही चलता है। बाकी यही है, अपना तो धर्म ही हिंदू है। बाकी अगर हम तो दोनों चीज़ें रखते हैं जी, हमारे जो हमारे भगवान है, जो हमारे पूज्य हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। उनके हाथों में धनुष भी होता है और उनके हाथ में आशीर्वाद भी होते हैं। तो आप जो भाषा सुनना चाह रहे हो वो उसको समझा भी सकते हैं। तो जब तक चल रहा है काम तब तक चल रहा है। अगर आप सनातन धर्म को अपना रहे हो, आपको जय श्री राम कहने में कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी को दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। लेकिन हमारे जो युवा वर्ग हैं, हम आप इनको क्या कहना चाहेंगे जो जातियों में बटे हुए हैं, अब हमें इकट्ठा होना चाहिए? ये जो जातियों में जो बटे हैं ना, ये पॉलिटिकल स्टंट है।
और कुछ नहीं है। लोगों को सब पता है कि ये इन्होंने ही अपने वोट बैंक को भरने के लिए लोगों को बांटा हुआ है, जो कि हकीकत में नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो आपको पता है ना आप क्या काम कर रहे हो, तो वो आपकी विशेषता होगी। अगर मैं पंडित का बेटा हूँ और मैं पूजा पाठ ज़्यादा करता हूँ तो मेरे को पूजा पाठ का मतलब पता है ना, मेरा अर्थ पता है, मैं करता हूँ उस चीज़ को, मेरी सिद्धता है उस चीज़ में। तो वही चीज़ जो काम बंदा कर रहा है वो उस चीज़ को पता है उसको, तो इस वजह से उनको वो बता दिया गया है कि वो ये चीज़ करते हैं, वो यही चीज़ करते हैं। बाकी ये इसका ये मतलब नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है उनमें या कुछ वो हीन है या कुछ वैसी भावना है। वो भावना जो भरी गई है वो इन्होंने जो पॉलिटिकल जो मोटिव है ना, उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ये सब किया हुआ है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप समझोगे तो आपको कहीं कुछ मतभेद नहीं मिलेगा। तो आप युवाओं को यही क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं आप बंटना अपने चाहिए या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं बंटना चाहिए। आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो, आप सही जानकारी जुटाओ, उसके बाद आप खुद निर्णय लो। हमारा धर्म भी ये कहता है पहले जानो, समझो, पहचानो, तो उसके बाद ही आपको ज्ञान होगा। अगर आप कहीं भी रामायण में पढ़ लो, कहीं भी आपको ये छुआछूत वाला सीन मिल जाए या ये जाति वाला सीन मिल जाए, क्योंकि हमारे जो भगवान श्री राम है उन्होंने तो सबरी को भी गले लगाया है। तो ये सब तो झूठ फैलाया हुआ, भ्रांति फैलाई हुई है। तो पहले समझो, अपने आप के धर्म ग्रंथों को पढ़ो, ज्ञान हो, और फिर आप ही निर्णय